हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम रूबिक्स क्यूब के एक फेस को सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, मैं एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। इसके बाद आप 100% एक फेस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, रूबिक्स क्यूब में कुछ पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हमारा सेंटर पीस होता है। हर फेस में एक सेंटर होता है, तो उसे हम सेंटर पीस कहते हैं। दूसरा पार्ट हमारा एज होता है, जो अब समझिए ये मेरा रूबिक्स क्यूब में एक प्लस फॉर्म करता है। सेंटर पीस को छोड़ के जो 4 पीस होते हैं इन्हें हम एज कहते हैं। समझ रहे हो, ये आपका सेंटर है, ये 4 एज है, और फिर आते हैं कॉर्नर्स। ये 4 आपके कॉर्नर्स होते हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं। अब मैं आपको इन पार्ट्स के, चलो मैं सेंटर ले लेता हूँ। चलिए, अब मैंने बोला वाइट सेंटर, तो आपका ये हो गया। मैंने बोला रेड सेंटर, तो ये हो गया। तो मैं आपको वाइट कलर से सॉल्व करके दिखाऊंगा आज का फर्स्ट फेस। तो हमें सबसे पहले ना एक क्रॉस बनाना होता है, या फिर आपको सेंटर और एजेस को लाइन अप करना होता है। अब इसका सबसे इजी मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्यूब को उल्टा कर दीजिए। अगर आपको इधर इस येलो सेंटर के आसपास कोई भी वाइट का पीस दिखता है, तो आप उसे मैच कर कर ऊपर ला देंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है वो। अब समझिए, ये मैंने ऐसा कर दिया क्यूब को। अब देखिए, ये मेरा वाइट सेंटर है, ये मेरा येलो सेंटर है। मुझे एक एज पीस मिला वाइट का। अब ये है ग्रीन कलर के साथ है। इसका जो दूसरा एज है, दूसरी साइड है, वो हमारी ग्रीन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें उस ग्रीन पीस को ग्रीन के सेंटर से मैच करना है। हमने एक बार ये कर दिया। हम क्यूब को सीधा पकड़कर 2 बार घुमा देंगे तो ये पीस आपका ऊपर आ जाता है। वापस देख लीजिए, ये आपका ग्रीन हो गया, इसके साथ का वाइट है। तो मतलब ये एक हमने करेक्ट पीस को मैच कर दिया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लेंगे एक फ्लिप पीस। एक और पीस होता है जिसे हम फ्लिप पीस कैसे है, वो कैसा होता है। अब जैसे ये मेरा रेड है, इसके बाजू में वाइट है और दूसरा रेड है, तो ये उल्टा है ना पीस। अगर रेड नीचे होता और वाइट ऊपर होता तो ये आपका पीस बराबर मैच होता। तो मैं बताता हूँ ये कैसे करते हैं। बहुत केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि आपके बॉटम वाली लाइन में, यहाँ पर ये पूरी जो लाइन है, इसमें एक वाइट का पीस रह जाता है, तो हम इसे फ्लिप पीस कहते हैं। सबसे पहले ऐसे ही मैच कर देना है आपको। समझिए, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर वाइट है, तो हमने इसे मैच कर दिया रेड और रेड को। अब हम इस पीस को एक बार ऐसे घुमा देंगे। देख रहे हो, वापस से ये हमारा वाइट का सेंटर है, हमने इस पीस को एक बार ऐसे घुमा दिया। तो अब हमारा रेड यहाँ पर है, उसका साथ का मैच पीस यहाँ पर है। अब एक बार नीचे घुमा देंगे तो आप देख सकते हैं जो वाइट का पीस है वो बॉटम पे आ गया। फिर हम वो स्टेप करेंगे जो मैंने पहले बताया था। मैंने पहले क्या बताया था, रेड को रेड के सेंटर से मैच करना है। हमने रेड एज को रेड के सेंटर से मैच कर दिया, हमारा वाइट का एज हमें मिल गया। अब हम क्यूब को ऊपर लाएंगे और इसे 2 बार ऊपर घुमा देंगे। 2 बार ऊपर घुमाने के बाद हमें एक पीस और मिल गया। अब हम ढूंढते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, हमारे ऑरेंज के एक पीस मैच्ड है यहाँ पर, इसके साथ में वाइट है, वाइट का एज है, तो हम इसे ऊपर घुमा देंगे तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब आपके 3 एज हो गए हैं, आपको एक और ढूंढना है जो यहाँ पर आएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए, ये पीस यहाँ पर है। अब ये एक ट्रिकी सिचुएशन में है। इसके ऊपर दोनों तरफ के जो पीसेस है वो जॉइंट लगे हुए मैच्ड है, हमें उन्हें ख़राब नहीं करना है। तो हम इसे कैसे नीचे लाएंगे, हमने एक बार इस वाइट एज को नीचे ला दिया तो हम पहले वाले स्टेप्स को फॉलो कर कर इस क्यूब का पूरा क्रॉस, वाइट क्रॉस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसे हम नीचे कैसे लाएंगे बिना इस फॉर्मेशन को ख़राब किए के। सबसे पहले एक बार नीचे घुमा देंगे। नीचे घुमाने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप इस पीस को एक बार कोई भी डायरेक्शन में घुमा दीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पहले ही मैच कर दीजिए। आपने इसको एक बार मैच कर दिया, या फिर समझिए ये ऐसा था ना हमारा, एक बार नीचे लाने के बाद कोई भी एक डायरेक्शन में घुमा दिया। अब मुझे ये दोनों पीसेस जो मेरे ऊपर थे इसे वापस ऊपर ले जा देंगे, तो आपका ये पहले के जैसा ही रह गया और हमें एक पीस नीचे बॉटम पर मिल गया। अब इस पीस को मैं ब्लू के साथ मैच कर दूंगा और ऊपर ले जा दूंगा, तो आप देख सकते हैं आपका वाइट क्रॉस बन गया। अब हम 4 कॉर्नर्स को करेंगे, मैच करेंगे। ये वाले कॉर्नर को इग्नोर कर देंगे फिल वक्त के लिए। तो कॉर्नर पीस के लिए भी हमें क्यूब को उल्टा करना होगा। येलो सेंटर को टॉप पर हम फेस करेंगे।
अब देखिए कॉर्नर की पीस एक यहाँ पर है हमारा वाइट का कॉर्नर पीस, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पर एक है, फिर यहाँ एक है और यहाँ एक है। तो ये हमारे 4 पीस हो गए, 1 2 3 और चौथा यहाँ पर है। तो हमारे ये 4 पीस हो गए। अब हमें इन चारों को लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट्स बता देता हूँ। ये पीस जो है इसमें एक वाइट का पीस है, एक ऑरेंज है और एक ब्लू है। तो ऐसा पीस कहाँ पर लगता है मैं आपको बता देता हूँ। वो वाइट के सेंटर, ब्लू के सेंटर और ऑरेंज के सेंटर के बीच में लगेगा। मतलब अब वापस देख लीजिए, वाइट है, ऑरेंज है, ब्लू है। तो इसका कौन सा कॉर्नर होगा इन चारों में से? वाइट, ब्लू और ऑरेंज में से एक कॉर्नर होगा इसका। मतलब इन दोनों के, इन तीनों के बीच का कॉर्नर यहाँ पर रहेगा। तो मतलब ये जो पीस है ये हमने ये गलत लगा हुआ है पहले से। अब मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप इस पीस को यहाँ पर लगा देंगे। सबसे पहले आप अपने राइट साइड वाले को ऊपर घुमा दिया, फिर वही राइट इंडेक्स फिंगर से एक पुश दे देना है हमें। ये हमने पुश कर दिया तो आप देख सकते हैं ये दोनों वापस से आ गए। और एक बार डाउन कर देंगे और फिर एक बार लेफ़्ट फिंगर से पुश दे देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अटैच कर दिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए ब्लू के सेंटर के साथ में है, ऑरेंज के सेंटर के साथ है और वाइट का भी सेंटर है। तो ये तीनों सेंटर के बीच में लग गया पीस। अब हम लेंगे इस पीस को। ये पीस है हमारा, इसमें वाइट है, ऑरेंज है और ग्रीन है। तो ये वाइट, ऑरेंज और ग्रीन के सेंटर्स के बीच में लगेगा। तो देख ले कौन सा है वो। यहाँ पर ऑरेंज है, ग्रीन है और वाइट भी है। तो मतलब इस जगह पर ये वाला पीस लगेगा। तो मैं इसे इसके टॉप पर ला देता हूँ। टॉप पर लाने के बाद वही जो मैंने 4 स्टेप्स बताए थे हम उसे रिपीट करेंगे। अब देखिए वही स्टेप्स को आप राइट हैंड से भी कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड से भी कर सकते हैं। अगर आपका पीस कुछ इस तरह से है तो अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेफ़्ट से करना सीखें उन सेम चारों स्टेप्स को, तो आपका पीस नीचे घुस जाएगा। लेकिन अगर आप राइट से भी करेंगे तो आपको सेम ही रहेगा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखिए लेफ़्ट से आप 2 बार करेंगे तो इधर आ जाएगा, राइट से आपको 4 बार करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ अभी आपको लेफ़्ट से कैसे करते हैं। आप लेफ़्ट वाली इंडेक्स फिंगर से पुश, नीचे और इससे वापस पुश। तो देख लीजिए ये एक ही मूव में यहाँ पर नीचे आ गया। अगर हमें इसे करना होता राइट से तो हम सेम ऐसे लेकर ऐसे कर देते। कुछ 4 बार किया होता अगर हमने तो वो आ गया होता। देखिए वापस से आ गया। 6 बार करने के बाद क्यूब अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। वो तो बस मैंने आपको बताने के लिए किया था राइट से कैसे करते। अब हमारा ये पीस है, ये वाइट है, रेड है और ब्लू है। तो ये वाइट, रेड और ब्लू के सेंटर्स के बीच में लगेगा। मैं आपको चारों सेंटर्स अलाइन करके दिखा देता हूँ वापस, तीनों सेंटर्स सॉरी। ये ब्लू का सेंटर यहाँ पर है, रेड का सेंटर यहाँ है और वाइट का सेंटर यहाँ है। मतलब ये पीस जो है वो इस जगह का पीस है। अब ये देखिएगा ऐसे ऊपर है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप लेफ़्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। दोनों में आपको सेम नंबर ऑफ़ स्टेप्स से करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी को राइट से करके दिखा देता हूँ। आप राइट फिंगर से पुश डाउन, लेफ़्ट इंडेक्स फिंगर से पुश। 1 बार किया, सेम 2 बार किया और 3 बार किया। तो ये हमारा पीस लग गया है इधर। अब मैं तीसरी चीज़ लूँगा, ये वाला पीस। अब एक ही जगह बची है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाइट, रेड और ग्रीन है। यहाँ पर हमारा ग्रीन है, रेड है और यहाँ वाइट है। मतलब ये इधर का पीस है। मैंने पिछले वाले में टॉप वाले ऐसा वाइट पीस जो टॉप पर है उसको मैंने राइट से करके दिखाया था। अब मैं लेफ़्ट से करके दिखा दूँगा। इसे ऊपर करना है, 1 बार पुश करना है, नीचे करना है, वापस से ऐसा कर देना है। फिर 1 बार ऊपर करेंगे, पुश करेंगे, नीचे करेंगे, ऐसे करेंगे। अब एक मूव में हमारा सॉल्व हो जाएगा एक फेस पूरा का पूरा। तो इसी के साथ हमारा एक फेस सॉल्व हो गया है। और अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो हमारा एक लेयर भी सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा लेयर सॉल्व हो गया ना। तो जो लोग अगर आपको क्यूब का एक फेस सॉल्व करके दिखाते हैं और उनका एक लेयर मैच नहीं होता है तो उनके मेथड से आप एक कंप्लीट क्यूब को सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ऐसे मिस मैचेस को मत देखिए। एक फेस आप सॉल्व करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका एक लेयर भी सॉल्व हो जाता है। एक लेयर सॉल्व करना मतलब ही आपका एक फेस सॉल्व करना भी होता है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं सेकंड लेयर और थर्ड लेयर को सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैंने एक ऑलरेडी कंप्लीट रूबिक्स क्यूब को सॉल्व किया हुआ ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एंड तक देखने के लिए थैंक्स। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।